अब एक और इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है जो आपकी एनसीईआरटी से लिया हुआ है, देखिए क्या बोलता है कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स ओरिजिनेट इन हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन, जिसके बारे में हमने जस्ट बात किया है। हाइपोथैलेमस में कुछ न्यूरॉन्स हैं जो हार्मोन सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। अब ये हार्मोन्स जो है वो न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स से होते हुए कहाँ रिलीज हो जाएंगे, पोर्टल सिस्टम में रिलीज हो जाएंगे, पोर्टल सिस्टम में रिलीज हो जाएंगे। एंड देन ये पोर्टल सिस्टम जाके ओपन होगा एंटेरियर पिट्यूटरी के अंदर में। सर बात समझ में नहीं आई, ठीक है। आगे एक और चीज आएगी जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड और आपका हाइपोथैलेमस कनेक्टेड होते हैं और दोनों के बीच में ब्लड सप्लाई होता है जिसको हम बोलते हैं पोर्टल सिस्टम, ठीक है। होगा ये कि आपका हाइपोथैलेमस जो है वो अपने हार्मोन्स को रिलीज कर देगा, कहां पर, उस ब्लड सर्कुलेशन में, उस पोर्टल सिस्टम में, एंड देन वो ब्लड जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड पे, ओके। अब उस पोर्टल सिस्टम को एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट नाम है, हम उसको हाई हाई पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। ध्यान से समझिए, पिट्यूटरी ग्लैंड, द कनेक्शन बिटवीन द पोर्टल सिस्टम, बिटवीन द ब्लड फ्लो बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड द पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड एज हाई हाई पोर्टल सिस्टम, यानी कि हाइपोथैलेमिक हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। Hypothalamic hypophyseal portal system, it is the blood connection between the hypothalamus and the pituitary gland। तो hypothalamus को जो भी हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड तक भेजना होता है वो पोर्टल सिस्टम में रिलीज कर देता है। लेकिन 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 एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके अंदर में जो आगे आएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड के दो अलग अलग पार्ट हैं, एक है एंटेरियर पिट्यूटरी, एक है एंटेरियर पिट्यूटरी और एक होगा पोस्टेरियर पिट्यूटरी। एंटेरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टेरियर पिट्यूटरी जो आपको आगे समझाऊंगा। तो ये जो पोर्टल सिस्टम है ना, ये हाइपोथैलेमस को कनेक्ट करता है एंटेरियर पिट्यूटरी के साथ में, पोस्टेरियर पिट्यूटरी को कोई पोर्टल सिस्टम कनेक्ट नहीं करता। तो फिर सर वो कनेक्शन कैसे होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ मैंने क्या बोला, बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। हाइपोथैलेमस जो हार्मोन्स बनाता है, ठीक है, इनमें से कुछ हार्मोन्स वो पोर्टल सिस्टम में रिलीज कर देता है, ब्लड में रिलीज कर देता है, और ये ब्लड विद द हेल्प ऑफ हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम कहां पर पहुंचता है, आपके एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे पहुंचता है। और ऐसे पोर्टल सिस्टम्स आपकी बॉडी में दो ही है, एक हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर में है, और दूसरा आपका हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम है, ठीक है। तो ये कनेक्ट करता है हाइपोथैलेमस को एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ में, ठीक। अब ये स्टेटमेंट पढ़िए, व्हाइल द पोस्टीरियर इज अंडर डायरेक्ट न्यूरोनल रेगुलेशंस ऑफ हाइपोथैलेमस, ठीक। मतलब क्या हुआ, तो पोस्टीरियर लोब से या जो पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर लोब होता है वो डायरेक्ट न्यूरॉन्स के थ्रू कनेक्टेड होता है हाइपोथैलेमस से। आगे एक इमेज आएगी जिसके थ्रू मैं आपको बात पूरी तरह से समझा दूंगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी बात कर लेते हैं हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, ठीक। पिट्यूटरी ग्लैंड जो रहता है ये प्रेजेंट है, इट इज अ पी शेप्ड ग्लैंड, स्मॉल पी शेप्ड ग्लैंड होता है, बहुत ही छोटा सा, एंड इट इज प्रेजेंट इन द डिप्रेशन ऑफ स्फीनोइड बोन, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये है आपका स्फीनोइड बोन, ठीक। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, दिस इज द स्फीनोइड, मैं इसको इधर लिख देता हूँ, दिस इज द स्फीनोइड बोन, स्फीनोइड बोन, स्फीनोइड बोन, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द डिप्रेशन, ये देख रहे हैं आप यहाँ सॉकेट जैसा बना हुआ है, तो इट इज प्रेजेंट इन द डिप्रेशन ऑफ दिस बोन एंड दिस डिप्रेशन इज कॉल्ड एज सेला टर्सिका। द डिप्रेशन, द सॉकेट ऑफ द स्फीनोइड बोन इज कॉल्ड एज सेला टर्सिका, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देते उस पर, और डायरेक्टली बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर के बारे में, जहाँ से बहुत सारी डिटेल निकल के आने वाली है इस चैप्टर की, ठीक। ये आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है, बात को थोड़ा ध्यान से देखिए।
ठीक, अब देखिए ये है पोस्टेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जो मैंने आपको बोला, ठीक, ये है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो पहले देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड को मैं आपको उसका क्लासिफिकेशन समझा देता हूँ एंड देन फिर हम कनेक्शंस के बीच की बात करेंगे, ठीक। ये तो क्लियर है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो स्मॉल पी शेप्ड ग्लैंड है, स्फीनोइड बोन के जो 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 सेक्शन होता है स्फीनोइड बोन के कर्वेचर में प्रेजेंट होता है जिसको सेला टर्सिका बोलते हैं। अब सुनिए ध्यान से बात, पिट्यूटरी ग्लैंड को दो मेजर पार्ट्स में, दो मेजर लोब्स में डिवाइड किया हुआ है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू टू मेजर पार्ट्स, ठीक। एक को बोला जाएगा एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस, और दूसरे पार्ट को बोला जाएगा न्यूरोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक। एडिनोहाइपोफाइसिस में फिर दो पार्ट्स आते हैं, दो पार्ट्स आते हैं, एक को बोलते हैं पार्स डिस्टालिस, पार्स डिस्टालिस या फिर एंटीरियर लोब, और दूसरा होता है पार्स इंटरमीडिया यानी कि इंटरमीडिएट लोब। पार्स डिस्टालिस एंटीरियर लोब, पार्स इंटरमीडिया इंटरमीडिएट लोब, और इन दोनों को मिलाकर आपने बोला क्या, एडिनोहाइपोफाइसिस। ध्यान से समझिए बात, इन दोनों को मिलाकर आपने नाम दिया एडिनोहाइपोफाइसिस। जबकि ये जो पीछे वाला पार्ट है पोस्टेरियर पिट्यूटरी, पोस्टेरियर पिट्यूटरी, इसको नाम दिया जाता है न्यूरोहाइपोफाइसिस या फिर पोस्टेरियर लोब या फिर पार्स नर्वोसा, पार्स नर्वोसा, ठीक है। बात समझिए क्या हुआ, पूरे पिट्यूटरी ग्लैंड को, पूरे पिट्यूटरी ग्लैंड को आपने कन्वर्ट कर दिया, आपने कन्वर्ट कर दिया दो मेजर पार्ट्स के अंदर में। एक को आपने नाम दिया एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस, और एक को आपने नाम दिया न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है। एडिनोहाइपोफाइसिस को ही एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस को पोस्टेरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी के फिर दो पार्ट है, पार्स डिस्टालिस, पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया, पार्स इंटरमीडिया। ध्यान से समझिए, पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ, ठीक। मोस्ट ऑफ द एम्फीबियंस जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स एम्फीबियंस, इनकी बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 लोब्स होते हैं, ठीक है। ये हमारी बात है, मैं आपको एम्फीबियंस का स्टेटस बताता हूँ कि बहुत सारे एम्फीबियंस की बॉडी के अंदर में पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 लोब्स होते हैं, 3 लोब्स होते हैं। एक होगा एंटीरियर लोब, एक होगा इंटरमीडिएट लोब, ठीक है, इंटरमीडिएट लोब, और एक होगा पोस्टेरियर लोब, एंटीरियर लोब, इंटरमीडिएट लोब और पोस्टेरियर लोब। ये पार्ट्स होते हैं एम्फीबियंस में पिट्यूटरी ग्लैंड के। ह्यूमंस में, ह्यूमंस में एंटीरियर लोब जो है, सॉरी इंटरमीडिएट लोब जो है, इंटरमीडिएट लोब इन केस ऑफ ह्यूमंस, ध्यान से सुनिएगा, ह्यूमंस में इंटरमीडिएट लोब जो है इट इज नॉट वेल डेवलप्ड, इट इज नॉट वेल डेवलप्ड। ह्यूमंस में एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज नॉट वेल डेवलप्ड, या फिर हम बोलते हैं कि वो रूडिमेंट्री स्टेज के अंदर में है, इमेच्योर स्टेज के अंदर में है, और इसी वजह से ह्यूमंस में एंटीरियर लोब और पिट्यूटरी सॉरी एंटीरियर लोब और इंटरमीडिएट लोब यानी कि पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया जो है ये दोनों फ्यूज्ड होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। किस केस में, ह्यूमंस की केस में, ह्यूमंस की केस में। और इंटरमीडिएट लोब कुछ बहुत ऐसे स्पेशल से हार्मोन वगैरह सिक्रीट नहीं करता, बहुत ज़्यादा, एक करता है जिसको हम एमएसएच बोलते हैं, हम आगे देखेंगे उसके बारे में, ठीक। जबकि एम्फीबियंस की बॉडी में उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और मेटामॉर्फोसिस का जो प्रोसेस है जिसके अंदर में जैसे हम देखते हैं कि फ्रॉग है, तो फ्रॉग इन द अर्ली स्टेजेस वो टैडपोल के फॉर्म में होता है, वहाँ से फिर वो फ्रॉग के फॉर्म में कन्वर्ट होता है,
ठीक है। तो ये जो मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस है, इसमें इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। हमारी बॉडी में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता, और हमारी बॉडी में इसी वजह से इंटरमीडिएट लोब जो है वो रूडिमेंट्री स्टेज में है, एंड दैट्स व्हाई इट इज फ्यूज्ड विद द एंटीरियर लोब, और इसीलिए दोनों को मिक्स करके, दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं कि ये है एडिनोहाइपोफाइसिस। ठीक। और एक जो दूसरा पार्ट है जिसको पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड बोला जाता है, इसको बोला जाता है न्यूरोहाइपोफाइसिस या फिर पार्स नर्वोसा। पार्स नर्वोसा। अब ये जो चीजें बताया है आपको वो यहाँ डायग्राम में देखिए, ये है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ये है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है। एक नया स्टेटमेंट आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे, स्टेटमेंट याद रखिएगा आप। ये जो ऊपर का पार्ट है ये आपका हाइपोथैलेमस है, ठीक है, और ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब देखिए हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में ये कनेक्शन है, ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो द कनेक्शन बिटवीन द हाइपोथैलेमस एंड द पिट्यूटरी ग्लैंड, ध्यान से सुनिएगा बात, द कनेक्शन बिटवीन द हाइपोथैलेमस एंड द पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड एज infundibulum. Infundibulum. The connection between hypothalamus and the pituitary gland is called as infundibulum stalk. ठीक है। सो ये फिजिकल कनेक्शन है बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड द पिट्यूटरी ग्लैंड, इट इज कॉल्ड एज infundibulum stalk। ठीक है। जबकि एक दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझिए यहाँ पे, इसको हमने नाम दिया infundibulum स्टॉक। ठीक है। अब यहाँ देखिए हमने बोला था कि हाइपोथैलेमस में न्यूरोसिक्रेटरी न्यूरॉन्स होते हैं, ये है एक न्यूरोसिक्रेटरी न्यूरॉन, ध्यान से समझिएगा। आपने बोला था, हमने जस्ट पढ़ा है कि सिक्रेटरी न्यूरॉन एक पोर्टल सिस्टम में अपने हार्मोन्स को रिलीज कर देगा। अब ये देखिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक पोर्टल सिस्टम है, यानी कि ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो हाइपोथैलेमस के कुछ न्यूरॉन्स पोर्टल सिस्टम में अपने हार्मोन्स रिलीज करते हैं, और इस पोर्टल सिस्टम से होते हुए वो एंटीरियर पिट्यूटरी में आता है, जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी की अगर आप बात करेंगे वो एग्जैक्टली ऑपोजिट कंडीशन में है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी अगर आप देखेंगे तो वहां पर किसी भी तरह का सिस्टम नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। देखिए ये ब्लड जो पोर्टल सिस्टम है, ये पोर्टल सिस्टम सिर्फ एंटीरियर लोब में है, पोस्टीरियर लोब में कोई पोर्टल सिस्टम नहीं है। तो सर फिर यहाँ क्या है? हमने बोला कि यहाँ पे न्यूरॉन्स डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये सेल बॉडी है, ये एक्सॉन है। तो कुछ हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स विल बी डायरेक्टली रिलीज्ड इनटू पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, क्योंकि इसी से रिलेटेड आगे और दो बड़े इंपॉर्टेंट डिटेल्स आने वाली है। ठीक। तो यहां से एक बात तो समझ में आ गया कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में जो भी सर्कुलेशन ऑफ हार्मोन होगा वो पोर्टल सिस्टम के थ्रू होगा, जबकि पोस्टीरियर लोब में जो कुछ भी होना है वो डायरेक्ट हाइपोथैलेमस की वजह से होगा, या डायरेक्ट जो न्यूरॉन्स रहेंगे हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन वो डायरेक्टली एंटर करेंगे पोस्टीरियर लोब में। और इसी से रिलेटेड एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको आगे आएगा, ठीक है, और वो ये है कि देखिए एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जो रहता है, समझिएगा बात को, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जो रहेगा, ठीक, ये ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम से बना होता है। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम से बना होता है। सर व्हाट इज ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम? इसको बोला जाएगा सिक्रेटरी एपिथेलियम, जो कुछ सिक्रीट करता है, ठीक है ना। ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम से बना हुआ है एडिनोहाइपोफाइसिस, जबकि न्यूरोहाइपोफाइसिस यानी पोस्टीरियर लोब जो है वो नर्वस ओरिजिन का है, यानी कि इट इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स, जो जस्ट हमने देखे हैं। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज मेड अप ऑफ
neurons, and anterior lobe of pituitary gland is made up of glandular epithelium. अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि सर ये ग्लैंडुलर टिश्यूज आए कहाँ से? सर हम बात तो ब्रेन की कर रहे हैं ना, और ब्रेन तो न्यूरॉन से बना है, तो न्यूरॉन्स के बीच में ये ग्लैंडुलर सेल्स कहाँ से आ गए, ये सिक्रीटरी सेल्स कहाँ से आ गए? तो ये होता है अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। सर क्या मतलब हुआ इसका? तो बोला जाए कि जब हम एम्ब्रियो की स्टेज में थे, अर्ली स्टेजेस में थे, बॉडी के अलग अलग टिश्यूज और अलग अलग पार्ट्स बन रहे थे हमारी बॉडी के, उस समय फैरिंग्स के कुछ टिश्यूज, फैरिंग्स के कुछ टिश्यूज जो है वो यहाँ से डिटैच हो गए और आपके ब्रेन की तरफ माइग्रेट कर गए। तो कुछ फैरिंजियल टिश्यूज जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में डिटैच होके माइग्रेट करते हैं आपके ब्रेन की तरफ और जाके ज्वाइंट हो जाते हैं एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ में। ये जो बंच ऑफ सेल है इसको बोला जाता है राक्षस पाउच। ठीक है, ये जो बंच ऑफ सेल है इसको बोला जाता है राक्षस पाउच। एक्चुअली राक्षस पाउच है, बट याद रखने के लिए हम उसको राक्षस पाउच बोलते हैं। तो इसीलिए एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के कनेक्शंस अलग अलग हैं, इनके फंक्शंस भी अलग अलग है। एंटीरियर लोब कनेक्टेड है ब्लड के सिस्टम के थ्रू, पोस्टीरियर लोब डायरेक्टली कनेक्टेड है न्यूरॉन्स के थ्रू, क्योंकि उसका ओरिजिन ही नर्वस है, न्यूरोनल है। जबकि एडिनोहाइपोफाइसिस एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड का जो ओरिजिन है वो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है। चलिए आगे बात करते हैं और हार्मोन्स को डिस्कस करते हैं। एडिनोहाइपोफाइसिस के यानी कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स के बारे में बात कर लेते हैं। हमने बोला कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में दो पार्ट है, पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टालिस जो रहता है वहां पे अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं। टेक्निकली दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक को बोलते हैं एसिडोफिल्स, स्टेनिंग प्रॉपर्टीज के ऊपर में एसिडोफिल्स, ठीक है, और वो है आपका सोमैटोट्रोपिक एंड लैक्टोट्रोपिक, शॉर्ट फॉर्म में सोला। एसिडोफिल इज इक्वल टू सोमैटोट्रोपिक एंड लैक्टोट्रोपिक, ये एसिडोफिल सेल्स हैं। जबकि गोनाडोट्रोपिक प्लस थायरोट्रोपिक प्लस कॉर्टिकोट्रोपिक, ठीक है, तो हम इसको नाम देते हैं गोथाइको। गोनाडोट्रोपिक, थायरोट्रोपिक, कॉर्टिकोट्रोपिक, ये सारे बेसोफिल सेल्स हैं, बेसोफिल सेल्स हैं। तो दो मेजर टाइप के सेल्स हैं पार्स डिस्टालिस के अंदर, एसिडोफिल एंड बेसोफिल। एसिडोफिल आर ऑफ टू टाइप, सोमैटोट्रोपिक एंड ल्यूटोट्रोपिक। ठीक, अब बात समझिए फंक्शनिंग कैसे होती है, फंक्शनिंग कैसे होती है। ठीक, देखिए सोमैटोट्रोपिक सेल्स जो है ये एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसका नाम है सोमैटोट्रोपिन। सोमैटोट्रोपिक सेल्स जो हार्मोन रिलीज करते हैं उसका नाम है सोमैटोट्रोपिन, और इसी को हम ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। सोमैटोट्रोपिन को ही हम ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। ठीक, फिर फंक्शंस हम वन बाय वन पढ़ेंगे। उसके बाद आता है आपका लैक्टोट्रोपिक सेल। ये जिन हार्मोन को रिलीज करते हैं उनको बोला जाता है लैक्टोट्रोपिन। लैक्टोट्रोपिन, इसके और भी बहुत सारे नाम हैं। इसको प्रोलैक्टिन बोला जाता है, प्रोलैक्टिन बोला जाता है। एक और नाम है, इसको मेमोट्रोपिक बोला जाता है। रीजंस आपको आगे बताऊंगा, आगे बता दूंगा, ठीक है। ये सब लैक्टोट्रोपिक सेल्स हैं। हार्मोन का नाम लैक्टोट्रोपिन, दूसरा नाम प्रोलैक्टिन, तीसरा नाम मेमोट्रोपिक, एक और नाम है ल्यूटोट्रोपिन। All these are different names of लैक्टोट्रोपिन, या फिर कई बार इसको लैक्टोट्रोपिक हार्मोन बोला जाता है। ध्यान से समझिए,
एक ही नाम है, मेथड अलग अलग है। सोमेटोट्रॉपिक सेल्स हार्मोन बनाएंगे सोमेटोट्रोपिन या फिर सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन, ठीक। लैक्टोट्रॉपिक सेल्स हार्मोन बनाएंगे लैक्टोट्रॉपिक हार्मोन या लैक्टोट्रॉपिन पिन, ठीक है। इसी तरह से जब आप आगे जाएंगे तो गोनाडोट्रॉपिक सेल्स आपको मिलेंगे, ठीक है। और गोनाडोट्रॉपिक सेल्स जो हार्मोन्स बनाते हैं, ठीक, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, गोनाडोट्रॉपिक सेल्स जो हार्मोन्स बनाते हैं उनको बोला जाता है गोनाडोट्रॉपिन, गोनाडोट्रॉपिन, ठीक है। सर गोनाडोट्रॉपिन दो टाइप के होते हैं, कौन से? FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दोनों ही गोनाडोट्रोपिन्स में आते हैं या गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स में आते हैं, ठीक है। एक और चीज याद रखिए, मेल्स में एक और हार्मोन आता है जिसको ICSH बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंटरस्टिशियल सेल, interstitial cell stimulating hormone, interstitial cell stimulating hormone। सर ये interstitial cell क्या है? टेस्टीज जब आप पढ़ेंगे तो वहां आप पढ़ेंगे कि लेडिग सेल्स होते हैं, लेडिग सेल्स होते हैं, और यही वो सेल्स हैं जो टेस्टोस्टेरॉन रिलीज करते हैं मेल्स में, ठीक। लेकिन कब? जब ये हार्मोन जाके उन इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टिमुलेट करे तब वो टेस्टोस्टेरॉन को रिलीज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। गोनाडोट्रोपिक विल रिलीज टू टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, ओवरऑल उनको गोनाडोट्रोपिन्स बोलेंगे। दो हार्मोन्स हैं FSH एंड LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। फिर थर्ड है थायरोट्रोपिक सेल्स, ये हार्मोन रिलीज करते हैं, इसको बोला जाता है थायराइड स्टिम्युलेटिंग, सॉरी, थायराइड थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और शॉर्ट फॉर्म में TSH उसको बोला जाता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या शॉर्ट फॉर्म में उसको TSH बोला जाता है। एंड देन फाइनली जो हार्मोन्स आता है उसको बोलते हैं कॉर्टिक, जो सेल्स है वो कॉर्टिकोट्रोपिक सेल्स हैं। हार्मोन को कॉर्टिकोट्रोपिन कहते हैं, हार्मोन को कॉर्टिकोट्रोपिन बोलते हैं या कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं। इस हार्मोन का एक और नाम है, इसको ACTH यानी कि एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं। ACTH यानी कि एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं। कॉर्टिकोट्रोपिक सेल्स रिलीज करते हैं। ओवरऑल यहाँ पर देखिए कितने हार्मोन्स हो गए। ग्रोथ हार्मोन को GH से डिनोट किया जाता है, लैक्टोट्रोपिक को LTH बोला जाता है, लैक्टोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन जो है इनको शॉर्ट में GNH बोला जाता है, GNH बोला जाता है। थायरोट्रोपिक का आपको बताया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को TSH बोला जाता है, और लास्ट है ACTH यानी कि adrenocorticotropic hormone। All these hormones are secreted by adenohypophysis यानी कि